ब्रो दिन रात एक करके ये मुकाम पाया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई धोखेबाजी नहीं, मेहनत करके नाम आगे आया। कैसे हो सब? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो अभी बज रहे 11। मैं उठा 10 बजे था, थोड़ा पीसी का काम वाम किया और अभी नहा भी लिया मैंने, तो दिख रहा भी होगा नया टाइप का। बाल थोड़े सूख चुके, 11 बजे ही नहा लिया था। और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जो बारिश है, बारिश नहीं आ रही है एक्चुअली। वो क्या हो गया कि ऊपर की जो टंकी है वो पूरी भर गई थी, वो किसी ने बंद नहीं किया, तो जो पूरा पानी है वो नीचे गिर गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो भी कुछ पानी है ना, वहाँ पे जो झाड़ वाड़ है उनको जा रहा है, तो उतना कुछ इश्यू है नहीं। और मम्मी आज बना रही है भिंडी दाल और चावल। रोटी नहीं बना रही, पता नहीं क्यों यार, रोटी मेरे को खाने में मज़ा आता है भिंडी की सब्ज़ी के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, तो चला लेंगे काम आज। तो मम्मी अभी अंदर काम कर रही है, मतलब सब्जी खाना बना रही है, और पापा यहाँ पे गेट को साफ़ कर रहे ताकि यहाँ पे जो पेंट वेंट है और थोड़ी बहुत जो जंग वगैरह है वो भी निकल जाए। इधर साइड का तो बचा हुआ है, इधर साइड का तो चलो मैं कर लूँगा, राइट वाले का, लेफ्ट वाले के पप्पा कर लेंगे। और पप्पा पूरे हो गए पसीने पसीने से लथपथ। लगभग 9 बजे से करे और अभी 11 बज चुके और 2 घंटे से कंटिन्यू करे जा रहे। पापा के हाथ भी दुख रहे, तो जो राइट वाला गेट है वो तो मैं कर लूँगा। अभी मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी अभी तक के बनाई नहीं है, मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन बनने की है। दाल वहाँ पे लगभग थोड़ी सी पक चुकी है और जैसे ही पकेगी मैं खाना खा लूँगा यार, बहुत तेज़ भूख लगी है। टाइम लगा लेकिन कोई बात नहीं, भिंडी की सब्ज़ी बन गई और ये है दाल और ये चावल। अभी मैं खाना खाने बैठा था, मैंने खाया, नमक ही नहीं लगा। मम्मी नमक डालना ही भूल गई है। हेलो चल, देखा हिम्मत तो जुटा रहा है वो, लेकिन शायद नहीं लड़ पाएगा यार। बेचारा लंगड़ा, उसको भूख लगी है, खाने के लिए आया लेकिन ये आ गया। वो खाने ही नहीं दे रहा, वो लाल वाला बेचारा कालू को यार। ये सफ़ेद वाला भटूरा, ये दोनों को खाने ही नहीं दे रहा कुछ। जब ये चले जाएगा ना तब इन दोनों को खिला दूंगा कुछ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है हमारा टेबल फैन, वहाँ का स्टैंड है। तो ये अब निकल नहीं रहा है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान और वहाँ से लाएंगे इसके लिए पाना, जिससे वो निकल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं उसको उधर लगाऊंगा दरवाजे के पास, तो उससे क्या होगा कि मेरे को भी हवा आएंगी और स्ट्रीम पे भी साउंड नहीं जाएगा फ़ैन का। जब भी कालू को खाने के लिए नहीं मिला था, तो अभी वो लाल वाला कुत्ता जा चुका है, तो अभी लालू को खिला देते हैं। चल लालू खा ले। यहाँ पे शीतल जी आई है मेकअप करके, मेकअप नहीं करी, नॉर्मल है। और ये देखो गाइस, जो हाथ में आप इसके देख रहे हो ना रिबन दिखाओ, ये मैंने लाया था इसके लिए बाय द वे। और यहाँ पे गौरव भैया वापस अपना काम शुरू करते हुए, तो यहाँ पे फ़ैन लगाने वाले, तो गौरव भैया भी ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हैं। ये जो टेबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना पीसी बिल, और वो रही हमारी चाय। देखो ये हमारा सारी चीज़ें इसके अंदर, इसके अंदर है ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, जितने भी जो भी हैवी चीज़ें सब की सब यहीं पे। और जब हमने इसको पैक करा के लाए तो हमने रैपिंग करवाई थी, इसको कहते हैं बबल रैपिंग। तो इसको भी फाइनली खोल देते हैं अभी। Ryzen 5 3600 प्रोसेसर, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, Zen 2 आर्किटेक्चर के साथ आता है। का RTX 2060 6GB वाला DDR6 OC एडिशन ग्राफिक कार्ड। मदरबोर्ड जो कि गीगाबाइट की तरफ से D450MDS3H मदरबोर्ड, जो कि हमारे इस RTX 2060 को चलाने के लिए इनफ है। गीगाबाइट की तरफ से आने वाला P650B पावर सप्लाई, 650 वॉट का पावर सप्लाई है। ये आता है ब्रोंज 80+ ब्रोंज के सर्टिफिकेशन के साथ। WD की 1 TB की 7200 RPM की 1 TB की हार्ड डिस्क, सॉरी 240 GB की नॉर्मल जो SATA SSD होती है वही यूज़ कर रहे हैं हम इस बिल्ड में। सबसे मेन चीज आती है इस बिल्ड की, वो है हमारा कैबिनेट, जो कि आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 511MT, जो कि बहुत ही बढ़िया बजट गेमिंग कैबिनेट है। इतना भारी है कि दोनों में से कोई उठा ही नहीं पा रहा है।
एंड ई स्पोर्ट्स का 511 MT वाला कैबिनेट, जो कि एक बजट गेमिंग कैबिनेट है। और यहाँ पे 3 फैंस आपने को देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3। उसके बाद हम लोगों ने एक फैन मंगाया है जो कि नॉर्मल एक RGB फैन है, जो कि और ज़्यादा अच्छा सा लुक प्रोवाइड करेगा। उसका देखिए सबसे मेन चीज़ वो है हमारा मदरबोर्ड, जो कि आता है गीगाबाइट की तरफ से B450M, जो कि हमारे 2060 को चलाने के लिए मोर दैन इनफ है। सबसे पहले जो हमारे इस बिल्ड में काम आएगा वो है मदरबोर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी यहाँ पे हमारे पास रैम है, प्रोसेसर है, सब कुछ यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे। तो करने वाले वो आती है XPG की तरफ से, जो कि नॉन RGB है। और हमारे पास ऑलरेडी एक रैम है जो कि कॉर्सएयर की 32 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आती है। जो दोनों ही रैम है वो DDR4 है। जो पावर सप्लाई है वो है हमारी तरफ गीगाबाइट की तरफ से, जो कि है 650 वाट का। इसके पहले जो मेरे पास था वो था 550 वाट का, तो इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ 650 वाट का गीगाबाइट का पावर सप्लाई। हमारा एंटी स्पोर्ट्स का 511 MT वाला। ये हमारा ग्राफिक कार्ड गीगाबाइट का 2060, और अभी इसको हम फिट करेंगे। लगभग 8 बज चुके हैं। हम लोग 6:30 बजे से भिड़े थे पीसी बिल्ड के चक्कर में। साफ साफ मतलब सुबह से ही चल रहा था पूरा। ये लोग 12 बजे आते और अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कि हमारा पीसी बिल्ड ढंग से हुआ नहीं है। लगभग आधा काम तो हो चुका है, बस अभी पावर सप्लाई वगैरह सब जोड़ चुके हैं, ग्राफिक कार्ड वगैरह, बस अभी SSD और हार्ड डिस्क जोड़ना है। और गौरव यहाँ पूरे पसीने से लथपथ हो गए। शीतल को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है करके। तो अभी 8 बज चुके, नीचे हयात, लालू और कालू आ चुके हैं, तो उनको जाते टोस्ट वोस्ट खिलाते लग जाएगा। और बस आधा घंटा समझ लो, पीसी देखते चेक करके चालू करके देख लेंगे। तो अभी तो उन्होंने बोला कि आधा घंटा बचा है, वो आधे घंटे में काम हो जाए, क्योंकि ना इनके घर से भी मम्मी के कॉल आ चुके हैं 2-3 बार। लेकिन क्या ये कि ऐसा काम होता है कि एक बार शुरू हो गया ना तो इसको छोड़ नहीं सकते जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। मम्मी आई थी इधर पीसी बिल्ड देखने के लिए, तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा भी आए हैं, लेकिन पापा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे गौरव भी बेचारे पसीने से लथपथ होकर फिर भी काम किए जा रहे। लगभग 2.5 घंटे हो गए करते करते। ओके, हयात का भाई बिल्कुल अपने बहन की तरह दिखता है। हाँ, लेकिन ये मोटू है। हाँ, और तो वो गबरू भी तो पतलू था ना, है। गबरू भी तो मोटू था। हाँ, तो यहाँ पे ये 2 लोग बैठे हुए हैं, क्या नाम है इनका? अरे बाप रे क्या है ये? लोग सब कुछ खा पी के भी आ गए, मतलब कुत्तों को खिला के आ गए। लेकिन अभी भी देखो गौरव भैया बेचारे कभी एक केबल निकालते तो दूसरी लगाते, दूसरी निकालते तो तीसरी लगाते। बहुत टाइम से मेहनत कर रहे, लेकिन अभी तक कि इनका हुआ ही नहीं है। और अभी 8:30 बज चुके, पता नहीं कब होगा हमारा पीसी बिल्ड। बहुत टाइम लगने वाला है ऐसा लगता है। और शीतल को देखो कितनी गर्मी हो चुकी है बेचारी को। यार बहुत तेज गर्मी इस रूम में, पता है मेरे रूम में। अभी थोड़ा बाहर निकलता हूँ, थोड़ा चिल विल मारूंगा यार। अगर मैं इधर आ गया ना तो मस्त ठंडा ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कोल कोल। संजय भैया ने लाए थे थम्सअप की बॉटल, तो गौरव भैया बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो उनके लिए थम्सअप लाया। चाय भी पी लिए, लेकिन संजय भैया का दिल बहुत बड़ा है तो उन्होंने उनकी तरफ से थम्सअप कल भी पिए थे। कल कोको कोला पिया था मैंने, तो हमने 3 गिलास निकाल लिए, एक मेरे लिए, गौरव भैया के लिए और एक ये बुटनी के लिए। गौरव भैया मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा है। शीतल थक गई हूँ मैं। कैसे दिख रही है डायन? चलो आ जाओ। चीयर्स। चीयर्स। सारा काम हमारा हो चुका है, कैबिनेट पूरा तरीके से बढ़िया हो चुका है। और अभी बस यहाँ पे गौरव भैया निकाल रहे हैं हमारा मॉनिटर। ऊपर रह के निकालो ना, ऊपर रख के आइए स्टैंड।
फाइनली हमारा ये रहा न्यू कैबिनेट और साथ ही में न्यू पीसी। और ये हमारा नया मॉनिटर है जो कि एसर का है। कौन सा 75 हर्ट्ज का और फुल एचडी मॉनिटर है। और ये हमारा पीसी चालू हो रहा है खतरनाक तरीके से ही। ये रहा, आपको मैं अभी लाइट बंद करके भी दिखाऊंगा। तो दिस इज न्यू पीसी RTX 2060 GB विथ एंड इट स्पोर्ट्स 511 MT। और पूरा पीसी बिल्ड किया है गौरव भैया ने। तो गाइस सभी के सभी हैशटैग गौरव भैया को दे देना, क्योंकि लगभग सुबह आए थे 12 बजे और लगभग अभी बज चुके लगभग 9 और अभी तक के बस काम ही चल रहा है इसका। तो हमारा जो सेटअप है फाइनली बन चुका है। लगभग हम लोग 1 बजे से ये लोग आए हैं और अभी सेटअप कंप्लीट हुआ है। और ये देखो ये रहा हमारा नया मॉनिटर एसर का, वो है कैबिनेट। और बाजू में आप जो स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पे एक और एक मेरा पुराना मॉनिटर आएगा। और गौरव भैया की हालत यार, मतलब पता है पूरा काम इन्होंने किया, बस मैं थोड़ा थोड़ा हार्ड बता रहा था। और शीतल को देख लो यार, ये भी बेचारी पसीने से लथपथ हो चुकी है। तो गाइस गौरव भैया और शीतल के लिए तो एक लाइक कर देना। घर पे बहुत डांट पड़ने वाली गाइस है। लाइक कर दो यार मेहनत के लिए। और यार मतलब थक चुके सबके सब। गौरव भैया तो कुछ ज़्यादा ही थक चुके, मैं तो फिर भी टहल रहा था, शीतल भी टहल रही थी। यार गौरव भैया की एक हालत के लिए एक लाइक तो बनता है यार, बहुत मेहनत की है इन्होंने। अगर एक कैबिनेट में किसी और के पास जाके बनवाता ना, मोर देन 1000 से 1500 ले लेता। लेकिन गौरव भैया ने अपने औजार फाटे लाए और फ्री में काम कर दिए अपना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। शीतल घर जा रहे, लगभग 10 बज चुके और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया शीतल ने भी, गौरव ने भी। तो बाय बाय गौरव भैया, बाय बाय। रात को डिस्को, ठीक है, हाँ बाय बाय। हमारा जो पीसी है वो बन चुका है और अभी लगभग रात के 1 बज रहे में व्लॉग ही एडिट कर रहा था। और जो मेरा दूसरा वाला भी जो पुराना पीसी था वो भी मैंने सेटअप कर लिया और शायद कुछ टाइम बाद मैं डबल मॉनिटर भी करूं। तो अगर आप लोग को पूरा फुल सेटअप देखना है तो इस वीडियो पे गाइस हम लोग टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। अगर आप लोग 200 लाइक्स करवा दोगे तो मैं अपना फुल सेटअप दिखाऊंगा। इसी के साथ इस व्लॉग को यही पे एंड करता है। आई होप आपको मजा होगा। तो हमेशा की तरह आपका जो फेवरेट पार्ट है कमेंट में लिख देना और गाइस सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारे 250 सब्सक्राइबर्स हो चुके। अगला जो गोल है वो हमारा 500 गोल का है। और सभी को गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि अभी 15 तारीख हो चुकी है और अभी 1:30 या 2 कुछ तो बज ही रहे हैं। तो गाइस सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और गुड नाइट। ब्रो दिन रात एक करके ये मुकाम पाया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई धोखेबाजी नहीं, मेहनत करके नाम आगे आया है।